नमस्कार दोस्तों। कई बार कुंडली विश्लेषण के दौरान मुझसे एक प्रश्न पूछा जाता है और कई लोग ये प्रश्न मुझसे करते हैं कि सर ज़रा आप हमें ये बताएं कि हमारी कुंडली में कोई अच्छे योग हैं क्या। और जब मैं उन्हें बताता हूँ, कई बार होते हैं अच्छे योग, कई बार नहीं होते तो नहीं बताता, कई बार होते हैं। तो जब मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई हाँ, ये फला फला योग जो है वो अच्छा योग है या एक या दो ऐसे योग हैं आपकी कुंडली में अच्छे, तो फिर अचानक से एक और प्रश्न मेरी तरफ चला आता है उनके द्वारा और वो फिर पूछते हैं कि सर जब इतना अच्छा योग है और आप ही के कोई वीडियो में भी हमने ये चीज़ देखी, ये चीज़ सीखी है कि हाँ ये अच्छा योग है, तो इस अच्छे योग के हमें अच्छे फल या अच्छे परिणाम आज तक देखने को क्यों नहीं मिले जीवन में, या फिर आज देखने को क्यों नहीं मिलते। आपने उस फला फला वीडियो में बताया था, वो मुझे कहते हैं कि आपने उस फला फला वीडियो में बताया था कि इस योग के ऐसे अच्छे फल या परिणाम मिलते हैं, तो हमें मिलते क्यों नहीं वो अच्छे फल या परिणाम। तो इसके उत्तर में मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले नंबर पर तो एक बात आप समझिए कि 10 मिनट के वीडियो में, किसी भी 10 मिनट के वीडियो में आप पूरा ज्योतिष नहीं सीख सकते। आपको समय देना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगी, आपको एक्सपीरियंस लेना होगा, आपको ढेर सारी कुंडलियां भी देखनी होगी, तब जाकर के आप ज्योतिष को कुछ हद तक सीख सकते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं और इसके बाद में फिर मैं कहता हूं कि देखिए, कोई एक कुंडली में बनने वाला अच्छा योग या कोई एक कुंडली में बनने वाला खराब योग आपके जीवन को बहुत अच्छा कर दे या आपके जीवन को बहुत खराब कर दे, ऐसा नहीं होता। कुंडली विश्लेषण जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एनालिसिस किया जाता है और एक साथ एनालिसिस करने के बाद आपसे कुछ बात कही जाती है, आपको प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं। तो एक योग या एक दोष से अच्छा या बुरा बहुत ज़्यादा हो जाए ऐसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा। कॉल जब मेरा चलता है, कंसल्टेशन चल रहा होता है, तब भी ये उदाहरण देता हूं। आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, भाई कोई से भी पॉलिटिकल पार्टी आप ले लीजिए, और वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कोई एक या दो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता। क्या उन एक या दो बहुत अच्छे नेता से वो जो पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश पर अपना शासन करना शुरू कर देगी? नहीं। सबसे पहली बात ये होती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आ जाते हैं हम हमारी कुंडली पर, ज्योतिष पर। तो देखिए, वही की वही बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल करेंगे कि कुंडली में कोई अच्छा योग बन रहा है या कुंडली में कोई खराब योग बन रहा है, लेकिन कुंडली की जो मेन बेसिक चीजें हैं, जो शीर्ष स्तर की चीजें हैं, वो कैसी है। भाई ऑब्वियसली वो जो नेता है एक या दो वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही की वही बात कि शीर्ष स्तर कुंडली का कैसा है। शीर्ष स्तर कहने का मेरा क्या मतलब, लग्नेश कैसा है कुंडली का। चंद्र जो है उसे हमारे ज्योतिष में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। भाई चंद्र राशि के आधार पर नाम रख दिया जाता है, वो नाम जो आपकी पूरी पहचान होती है जीवन भर की। तो लग्नेश चंद्र जिसकी महादशा चल रही है, वो ग्रह, उस ग्रह को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, वो ग्रह कैसा है। इसके बाद में और भी वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं। कई बार विवाह के पश्चात, जैसे मान लीजिए शादी किसी की हुई, भकुट दोष या नाड़ी दोष जैसी कोई स्थिति निर्मित हो गई, तो कुंडली में बहुत अच्छे योग भी होंगे तो भी भकुट या नाड़ी दोष की वजह से अनलकी इंसान हो जाएगा। और जब अनलकी हो जाएगा तो अच्छे अच्छे योगों का कोई महत्व, कोई परिणाम निकल के नहीं आएगा। ये तो मैंने शीर्ष लेवल की, शीर्ष स्तर की बातें की। और भी दूसरे कुछ योग हो सकते हैं कुंडली में, और भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो चीजों को खराब करने का काम करती है। तो ओवरऑल मेरा कहना यह बनता है, मेरा यहां पर आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ एक कोई योग है, सिर्फ एक कोई दोष है, तो उससे आप बहुत ज्यादा खुश हो गए या बहुत ज्यादा निराश हो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुंडली को डीपली अलग अलग तरह से, यदि आपको कैरियर देखना है तो लग्न कुंडली पे बनने वाला योग तो देख लिया, लेकिन D10 चार्ट देखा ही नहीं, दशमांश कुंडली देखी ही नहीं, फिर क्या।
यदि आपको वैवाहिक जीवन देखना है, लग्न कुंडली देख ली, नवमांश कुंडली देख ली, कुंडली मिलान किया ही नहीं, कुंडली मिलान में ढेर सारे दोष आ गए, फिर क्या? तो मेरा कहने का मतलब कि सारी चीज़ों को देखिए, जीवन में बहुत सारी अलग अलग हमारी चीज़ें, हमारी ब्रांचेस हैं। जैसे कैरियर, जैसे परिवार में भी पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, उसके बाद में फिर हमारा स्वास्थ्य में भी मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें, पेट की समस्या, सिर की समस्या, न्यूरोलॉजिकल समस्या, तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें पृथक पृथक तौर पर देखा जाता है। और इन ढेर सारी चीज़ों को डीप एनालिसिस करने के बाद आपको एक बात बताई जाती है, आपको एक प्रेडिक्शन दिया जाता है। तो एक योग से यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कोई और दूसरी समस्याएं आपकी कुंडली में बन रही है, जिनका निदान करना बेहद जरूरी है। और कोई दोष भी इवन आपकी कुंडली में है, हो सकता है उस दोष का भी कोई खराब फल आपको नहीं मिल रहा हो। कई बार होता है, कई लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है। सचिन तेंदुलकर, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है, और वो कहते हैं सर हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई कहता है सर हमारी कुंडली में काल सर्प योग, यही सब चीज़ों की जड़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दोष या एक योग ही सब कुछ अच्छा कर देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ों को जब कंबाइन किया जाता है, तब जाकर के एक जानकारी निकलती है जो एग्जैक्ट होती है। तो एक योग से अच्छा नहीं होने वाला, एक दोष से बुरा नहीं होने वाला। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये कि रोज़ ही कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं सर अच्छा योग है, फला योग है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे फल या अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिल रहे हैं उस योग के। तो फिर मैं बताता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके साथ, और वो निकल के आती है, और इस वजह से फिर पता चलता है कि भाई अच्छे फल या परिणाम नहीं मिल रहे। खैर अच्छी बात है, वो जो अच्छा योग होगा उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा फल हो ही रहा होगा। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के लग्न पर कोई अच्छा योग बन गया, अब वो बहुत अच्छा इंसान है, वो परोपकारी इंसान है, वो बहुत सच्चा बोलने वाला इंसान है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उसके संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, उसके रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं टिकता। तो कहे मेरे पास इतना अच्छा योग है लेकिन पैसा नहीं रहता, तो भाई वो योग कुछ और परिणाम दे रहा है आपको, और कुछ अच्छे फल दे रहा है आपको। हो सकता है वो धन में, पैसों में अच्छे फल नहीं दे पा रहा, तो ये बात भी होती है। तो इस सारी चीज़ों को देखने के बाद, सारी चीज़ों को निकालने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस वजह से डीप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ऊपरी सतही और सिर्फ लग्न कुंडली के योगों और दोषों के माध्यम से हताश हो जाया जाए, निराश हो जाया जाए, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाया जाए और कॉन्फिडेंट में आ जाया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे इतना चाहता हूँ, यही आपको एक ज्ञान, नॉलेज देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।